प्रीति, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अबे ओ ऑटो ड्राइवर की औलाद, सपने वो देखा कर जो तेरी औकात पूरे करवा सकती है, वो नहीं जो तेरी आंखें देखना चाहती है। तेरा बाप इतनी मेहनत से ऑटो चला के जितना तुझे पढ़ा रहा है ना, मुश्किल से तो उस हिसाब से ना तो किसी के घर का ड्राइवर ही बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ले, मेरी सैंडल भी साफ कर दे। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? हटाओ इसको। ये क्या कर रही हो तुम? करण, करण राइट? प्रीति, अरे कैसी है तू? जैसा मैंने खुद के लिए सोचा था वैसे ही हूँ, और जैसा मैंने तेरे लिए सोचा था ना ठीक 4 साल पहले, तू भी आज वैसे का वैसा ही है। गरीब, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा गरीब। बाप तेरा ऑटो रिक्शा चलाता था और तू यहाँ जूते चप्पल साफ कर रहा है। खैर, मैंने बिल्कुल सही किया जो तेरे ऊपर अपना सैंडल रखती है, क्योंकि तू इसी लायक है। देखो प्रीति, ये सब मेरा काम नहीं है, मैं तो बस। क्या क्या क्या? ये तेरा काम नहीं है? ओके ओके, मान लिया कि ये तेरा काम नहीं है, पर तू इससे बेटर काम और कोई कर भी नहीं सकता है, इसलिए अब चुपचाप मेरे सैंडल साफ कर। तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली? हाँ, तुझे याद है कि मैं कॉलेज में तुझे बोला करती थी कि इन फ्यूचर मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। देख, आज मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। और देख, तेरी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि तू एक आईपीएस ऑफिसर के सैंडल साफ करेगा। इसलिए अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह देखना बंद कर और मेरे सैंडल साफ कर। वैसे तुमने कर भी क्या लिया एक आईपीएस ऑफिसर बनके? हाँ, अबे गधे, मेरे घर के बाहर ना 3-4 पुलिस वाले रोज खड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे सैल्यूट करने के लिए। और मेरे घर के बाहर ना लोगों की भीड़ जमा रहती है, क्योंकि वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, और ये सब देख के ना मुझे बड़ा मजा आता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आईपीएस ऑफिसर लोगों की सेवा करने के लिए थोड़ी बनी थी। मैं तो सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बनी थी मजे करने के लिए, ऐश करने के लिए, जो कि मैं कर भी रही हूँ। तुम आज भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं भी आज वैसा ही हूँ जैसे मैं पहले था। प्रीति, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनूंगा। अबे ओ ऑटो ड्राइवर की औलाद, सपने वो देखा कर जो तेरी औकात पूरे करवा सकती है, वो नहीं जो तेरी आंखें देखना चाहती है। तेरा बाप इतनी मेहनत से ऑटो चला के जितना तुझे पढ़ा रहा है ना, मुश्किल से तो उस हिसाब से ना तो किसी के घर का ड्राइवर ही बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रीति, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरा बाप लोगों से पैसे उधार लेके, अपने सर पे कर्जा लेके तुझे कॉलेज में पढ़ा रहा है। अब आईएएस या आईपीएस की पढ़ाई करने के लिए तो खुद को बेच डालेगा क्या? ये सपने ना तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होते, ये सपने हम जैसे लोगों के लिए होते हैं, जो अमीर घरों के होते हैं। तुझे पता है, मैं आईपीएस का एग्जाम दूंगी और मस्त आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। उसके बाद जो सरकार मुझे फ्री की फैसिलिटीज और सर्विसेज देगी ना, मैं कुर्सी पे बैठ के ना उन सर्विसेज को एंजॉय करूंगी, और लोगों की भलाई होनी होगी ना, वो तो खुद ब खुद हो जाएगी। स्वीटी, मैं तो आज भी अपनी बातों पे हूँ, बट सी योरसेल्फ, तू आईएएस आईपीएस बनने की बातें करता था और आज जूते चप्पल पे आ गया। तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जूते तो साफ हो गए, लेकिन अब सिस्टम को साफ करना चाहिए। मुझे अपने काम पे मुझे अभी जाना चाहिए। सिस्टम नहीं, ड्रेनेज सिस्टम। जा जा, जल्दी जाके साफ कर। वैसे भी बारिश का मौसम है, पानी जमा हो गया होगा ना रोड्स पे, तो जल्दी जाके ना ड्रेनेज सिस्टम साफ कर। चल चल। मौसम ड्रेनेज का नहीं, तुम्हारे घमंड का है, और इस घमंड को मैं ही साफ करूंगा। आई एम आईएएस ऑफिसर ऑफ दिस एरिया। क्या बकवास है? आईएएस आईएएस ऑफिसर? ये कैसे हो सकता है? अगर मेहनत की जाए ना प्रीति, तो सब कुछ किया जा सकता है। और अब तुम सस्पेंड भी होगी, क्योंकि तुम जनता की सेवा के लिए दी गई कुर्सी पे बैठ के सिर्फ ऐश कर रही हो। नहीं नहीं करण, मुझे प्लीज प्लीज माफ कर दो। माफी मांगने का टाइम नहीं है अब तो पूरे डिपार्टमेंट में एग्जाम्पल सेट होगी कि जो कुर्सी जनता की सेवा के लिए दी जाती है, उस पे बैठ के आराम नहीं करना चाहिए, और जो आराम करेगा उसके हाथ से वो कुर्सी भी जाएगी। जिन लोगों के टैक्स के पैसों से तुम कुर्सी के साथ मिल रही फैसिलिटीज को एंजॉय कर रही हो ना, तुम उन जनता को कुछ समझती ही नहीं हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें पोस्ट से निकाल रहा हूँ। अगर लोगों को पता चला ना कि तुम उनके बारे में क्या सोचती हो,
तो वो जो तुम्हारा हाल करेंगे ना, तुम कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकती। तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि अपना सस्पेंशन लेटर लेके खुद मेरे ऑफिस आ जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा सस्पेंशन लेटर लिखूंगा ना और उस पर साइन करूंगा तो मैं बिल्कुल सच लिखूंगा, और वो सच तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? दोस्तों, क्या अपने सपने पूरे करने के लिए इंसान का अमीर होना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।